हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। ये प्रतिस्थापन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और ये बोर्ड परीक्षा में आती भी है। इस पर बेस सवाल हर साल आते हैं। तो बहुत ही इजी मैं आपको बताऊंगा। बस ये 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप इसको देख लेंगे तो प्रतिस्थापन विधि को आप टोटली एकदम समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोनों समीकरण को इधर नोट डाउन करूँगा। तो मैं लिखूँगा 2x ये वाला प्लस 3y बराबर 11। ये है हमारा पहला समीकरण हो गया। और इसको ये है दूसरा, तो इसको लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर -1। अब देखिए, मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ। इधर अगर कोई चीज़ प्लस में है और अगर बराबर की उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस की है तो उधर जाने के बाद प्लस, गुणा में है और बराबर की उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, और भाग में कोई चीज़ है इधर आएगी तो गुणे में हो जाएगी। ये इसका बेसिक है, इसी पे पूरा बेस्ड होता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँ, अब इसमें बाद मुझे क्या करना है, मैं ये लिखूँगा समीकरण। आप दोनों में से किसी भी समीकरण को उठा सकते हो। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से बहुत ईजी मेथड, आप ध्यान से समझिए। समीकरण 1 से अब देखिए, समीकरण 1 में लिखता हूँ 2x प्लस 3y बराबर 11। अब देखिए, मुझे x की वैल्यू निकालना है यहाँ से, या फिर y की, किसी एक की भी निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको x को निकालना है तो y को उधर भेजना पड़ेगा, मतलब बराबर की इधर। और अगर y की निकालनी है तो x को इधर भेजना पड़ेगा। तो x की निकालते हैं। तो 2x को इधर ही रहने देंगे, बराबर 11। और ये -3y है ना, इधर जाएगी बराबर के, तो प्लस में हो जाएगी। नहीं, प्लस में है तो इधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, क्योंकि मैंने इधर बताया हुआ है प्लस में है बराबर के तो हो जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो इधर +3x है, +3y है, उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा, -3y। अब यहाँ से ये देखिए गुणा में है, ये लिखा हुआ है, इसको और लिखते हैं 2 गुणा x बराबर 11 -3y। अब देखिए, गुणा में है तो मैंने क्या बताया है, गुणा में अगर कोई चीज़ होगी उधर जाने के बाद भाग में हो जाएगी, तो उधर जाएगी x, 2 को उधर भेजेंगे, x तो यहीं रहेगा, क्योंकि x का मान निकाल रहे हैं। तो x बराबर 11 -3y, इधर गुणा में था इधर ही आएगा, भाग में हो जाएगा 2। ये जो हो गया हमारा तीसरा समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण। अब देखिए, यहाँ से x का मान आ गया ना। अब क्या करना है, लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने जो शुरुआत में मतलब सॉल्व करना शुरू किया था तो समीकरण 1 से शुरू किया था। तो जिस समीकरण को लेकर x का मान हम निकालेंगे, फिर उसी समीकरण में हमें नहीं रखना है, हमें दूसरे अगले समीकरण में रखना है। तो मैंने पहला समीकरण यूज़ किया था, तो इसलिए मैं इसका मान दूसरे समीकरण में रख रहा हूँ। तब मैं लिखूँगा, अब मैं दूसरा समीकरण इधर उतारूँगा, तो 2x माइनस वाई बराबर -1। अब इसमें x का मान रख देना है, बहुत आसान है। 2 लिखेंगे, अब x की जगह पे ये लिखेंगे, x का जो मान आया था। तो x का मान कितना आया था, 11 -3y/2। माइनस वाई तो वैसा ही का वैसा ही रहेगा, बराबर -1। ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 -3 दूना 6y/2। ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, माइनस हो तो माइनस लगा दिया, नीचे उतना ही रहेगा, -y बराबर -1। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है उसको इसमें 1 लगा देंगे। अब देखिए, इधर से तिरछा गुणा, इसका पूरा इससे गुणा, इसका पूरा इससे गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, तो 2 से 1 में होगा तो 2 हो जाएगा। और ये इसका इससे गुणा होगा तो 1 से किसी चीज़ का गुणा होता तो उतना ही रहता है वो, तो 22 -6y और -2, और y का गुणा होगा तो 2y हो जाएगा, बराबर -1। अब 2 उधर जाएगा गुणा, क्योंकि इधर भाग में है, भाग में रहता तो गुणा हो जाता है। तो 22 -6y -2y बराबर -2, क्योंकि 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। अब देखिए, 22 तो इधर था ही, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों जब सेम है तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों y ही हैं। तो 6 और 2 8 -8y बराबर -2। अब ये 22 को उधर ले जाता हूँ तो प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -8y बराबर -2 -22 -8y बराबर -24, क्योंकि 22 तो 24 और दोनों माइनस के तो -24
और y बराबर क्या होगा, -24। 8 को इधर गुणा में कर रहा है, इसके साथ ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो माइनस से माइनस गया, 8 से 24 3 बार, y बराबर 3 हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करना है। अब मैं इधर लिखता हूँ y का मान समीकरण, जो हमने ये वाला समीकरण बनाया था ना, ये देखिए आप, ये वाला समीकरण तीसरा समीकरण, इसमें मैं रख दूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 को मैं पहले उतारता हूँ। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2 बटा 2। अब देखिए यहाँ पे मेरे को y का मान रखना है, तो 11 माइनस 3 गुणे 3, क्योंकि y गुणा में है, y का मान 3 है तो 3 लगा दिया मैंने। x बराबर 11 माइनस 9 बटा 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 11 में से 9 निकाल देंगे, 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, बराबर 1। अतः x बराबर 1, y बराबर 3, यही मेरा आंसर हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।